सभी यूट्यूब व्यूअर्स का हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम अलंकार का पार्ट 2 जो है अर्थालंकार, इसको हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 का वीडियो जो है वो पहले ही बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा पढ़ लेते। क्या है अर्थालंकार? जिस काव्य रचना में शब्दों के अर्थ के आधार पर काव्य में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो शब्द अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, तो जिस काव्य रचना में शब्दों के अर्थ, देखिए उसमें क्या था, शब्दों के आधार पर, ठीक है, ये शब्द के अर्थ के आधार पर तो रचनात्मक जो परिवर्तन होंगे वो आपका क्या कहलाता है, अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, अब हम अर्थालंकार को देख लेते हैं। अर्थालंकार के अंदर देखिए इतने सारे जो हैं, आप देखिए उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति है, उपमा है, रूपक है, अन्योक्ति है, ठीक है, व्याजनिदा हो गया, दृष्टांत हो गया, व्यति हो गया, रेखा हो गया, व्यास्ति हो गया, भ्रांतिमान और संदेह, ये सारे जितने भी हैं ये आपके सभी क्या है, अर्थालंकार हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। पहला जो अलंकार है हमारा वो है उपमा अलंकार। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी परिभाषा के साथ में और अच्छे उदाहरण के साथ में आपको इसको हम समझाएंगे। देखिए उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार को अलंकारों का अलंकार, ये जो है ऐसे आप कह सकते हैं किंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हो गया आपका ये, ठीक है, अलंकारों का राजा कह सकते हैं आप इसको। उपमा अलंकार को अलंकारों का अलंकार या सिरमौर या सिरोरत्न भी कहा जाता है। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर दो वस्तुओं की वास्तविक तुलना उन वस्तुओं के गुण दोष स्थिति के आधार पर की जाती, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कि जहाँ पर दो वस्तुओं की वास्तविक तुलना उन वस्तुओं के गुण या दोष स्थिति के आधार पर, या गुण के या दोष स्थिति के आधार पर जो उनकी तुलना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है जी। चलिए उदाहरण देख लेते हैं उपमा अलंकार का। ये दो उदाहरण यहाँ पर है, देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, ठीक, और दूसरा हरिपद कोमल कमल से। ये दोनों ही जो उदाहरण हैं वो उपमा अलंकार के हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा अलंकार है वह है रूपक अलंकार। तो इसकी हम परिभाषा पहले देख लेते हैं। जिस अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु व्यक्ति की कल्पना कर ली जाती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसमें मुख्य रूप से रूपी शब्द अर्थ में समाहित होता है, जो कि इसकी पहचान है। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, जिस अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाती है, किसकी? दूसरी वस्तु की क्या कहती, कल्पना कर ली जाती है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए मान, नीचे एग्जाम्पल जो दिया हुआ उसको हम देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कल्पना कर ली है कि राम रूपी जो धन है, राम रतन रूपी जो धन है, तो वो पा लिया है। तो यहाँ पर कल्पना की गई है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना हो, ठीक है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना को बताना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना को बताना ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इस प्रकार की छंद रचना में पहचान करने के लिए जो है एक सरल सी पहचान भी इसमें होती है कि आपको विशेष शब्द ध्यान रखिए। जनु, जानो, जनाहू, मनु, मनु, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये आपको उस वाक्य में या उस आपको छंद में अवश्य मिल जाएंगे। तो इनसे भी पहचान हो जाती है कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु, जानो, मनु, मानो, इस प्रकार के आपको अगर शब्द मिलते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण जैसे मुख मानो चंद्र है, तो मुख जो है वो मान लिया चंद्र है,
ठीक है, उसकी संभावना। ठीक, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। देखिए यहाँ पर आप देख, जो हमारा एग्जाम्पल मानो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है आपका मानो शब्द दिया हुआ है, और मानो यहाँ पर भी आ गया है, तो इससे पता लगा है हमें क्या है, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो परिभाषा सरल सी है, यहाँ पर क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वो हमारा उपमालंकार होता, सॉरी, वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, और क्या है, और इसमें शब्द मतलब पहचान के रूप में जनहु, जानो, मनहु, मानो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है, जिससे हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है पता लगता है। चलिए अगला देखते हैं, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति, जिसको हिंदी में हाइपरबोल कहते हैं। किसी भी बात को, किसी भी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना या घटाकर कहना जो है, वो ही क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति कहलाता है। ठीक है, जहाँ किसी गुण, स्थिति या घटना का उल्लेख बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित कर दिया जाए, वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति। मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाएगा तो वो अतिशयोक्ति कहलाता है आपका। उदाहरण देखिए, पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चहुपास, नित प्रति पुण्य ही रहे आनन ओज उजास। ठीक है, तो ये आपका अतिशयोक्ति का उदाहरण है। मतलब उदाहरण के तौर पर आप ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, महाराणा प्रताप ने युद्ध में खून की नदियां बहा दी, तो ये अतिशयोक्ति हो गया। कैसे अतिशयोक्ति हुआ कि महाराणा प्रताप युद्ध लड़े, तो अब देखिए खून की नदियां बहाने का मतलब ये नहीं था कि वो जब लड़े थे तो खून की नदियां ही बहने लगी थी। इसका अर्थ ये होता है कि वो जब लड़े थे तो बहुत रक्त बह गया, लेकिन नदियां नहीं बह गईं। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत खून बह गया होगा। ठीक, तो इससे पता लगता है हमारा कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला जो हमारा अलंकार है वो है अन्योक्ति। ठीक है, तो अन्योक्ति क्या, जहां पर उल्लेखित तथ्य या घटना को छिपाकर दूसरे आधार के माध्यम से अपनी बात को कहना। ठीक है, मतलब उल्लेखित जो तथ्य या घटना होगी उसको छिपाकर दूसरे आधार से अपनी बात को रखना वहां पर, वही क्या कहलाता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब अपनी बात को सीधे तरह से ना कहकर अप्रत्यक्ष तरीके से कहा जाता है तो वो आपका अन्योक्ति कहलाता है। ठीक है, अपनी बात को सीधे तरह से ना कहकर अप्रत्यक्ष तरीके से कहा जाता है, वो आपका अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। वो आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली यावत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। तो ये आपका अन्योक्ति का जो है उदाहरण है। चलिए अगला हम जो देख लेते, देखिए दृष्टांत। दृष्टांत जो अलंकार है, उपमेय उपमान में प्रतिबिंब का उल्लेख होना। ठीक है, इसकी परिभाषा यहाँ पर, उपमेय उपमान में प्रतिबिंब का उल्लेख यहाँ पर होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। किसी वस्तु या घटना की यथार्थ सत्यता को प्रमाणित किया जाना दृष्टांत कहलाता है। मतलब किसी देखिए वस्तु या कोई घटना की जो वास्तविकता है, उसकी सत्यता, उसको प्रमाणित किया जाता है, वही क्या कहलाता है, दृष्टांत कहलाता है। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी अवजात सिर पर निशान। इसका अर्थ क्या है कि अभ्यास करते करते जो है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से एक रस्सी जो होती है वो बार बार रगड़ने से पत्थर पर निशान डाल देती है, उसी प्रकार से अभ्यास करते करते जो होता है वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये दृष्टांत है, मतलब क्या है, ये सत्यता को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया आपका, दृष्टांत हो गया। अगला है आपका विभावना। ये विशेष युक्ति अलंकार का उल्टा होता है। इसमें कारण के ना रहने पर भी कार्य का वर्णन किया जाता है। देखिए कारण नहीं होगा फिर भी इसमें कार्य का वर्णन किया जाता है, वो आपको विभावना अलंकार होता है। विन घनश्याम धाम ब्रजमंडल नित वसंत बहार वर्षों की, ये आपका जो है विभावना अलंकार का एग्जाम्पल हो गया। और ये है आपका संदेह अलंकार। उपमेय में उपमान का संदेह
जहां पर उपमेय में उपमान का संदेह होता है, अर्थात जहां किसी वस्तु को देखकर या सुनकर संदेह उत्पन्न हो जाए, मतलब किसी भी वस्तु को देखकर या कुछ सुनकर आपको संदेह, मन में जो संदेह का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर वो उसमें संदेह अलंकार होता है। और यह निश्चित ना हो सके कि वह क्या है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। मतलब आप किसी बात को सुने, आपको संदेह हो जाए और ये निश्चित ना हो पाए कि वहां क्या हो सकता है, क्या है वहां, वहां पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण दिया हुआ है, आंख का आंसू झलकता देखकर जी तड़प कर के हमारा रह गया, क्या गया मोती किसी का बिखर, या हुआ पैदा रत्न कोई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संदेह है, तो यहाँ पर आपका संदेह अलंकार हो गया। अगला जो है हमारा उल्लेख अलंकार, जहां किसी एक वस्तु का अनेक प्रकार से विषम वस्तुओं में उल्लेख होता है, वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है, जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखहीं भूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। तो ये आपका जो है वो उल्लेख अलंकार है। इसमें क्या होता है कि किसी विषम वस्तु में उल्लेख होता है, अनेक प्रकार से जो है उल्लेख होता है, तो वो आपका उल्लेख अलंकार कहलाता है। और हमारा ये अगला जो है अंतिम, वो है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान मतलब जहां भ्रम किसी वस्तु को मान लिया जाए, ठीक है, किसी वस्तु को भ्रम मान लिया जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, एक बात इसमें याद रखने की, भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय और उपमान के सादृश्य को आभास मान लिया जाता है, किंतु संदेह अलंकार में दुविधा होती है। ठीक है, इसमें सादृश्य मान लिया जाता है और उसमें जो होती है वो दुविधा होती है, जैसे ये है या वो है। ठीक है, संदेह में दुविधा होती है उसमें, लेकिन इसमें क्या, उसको सादृश्य को आभास मान लिया जाता है। उदाहरण जैसे बादल से काले काले केशों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मत वाले। तो ये आपका भ्रांतिमान है। और भ्रांतिमान का एक वो भी उदाहरण है आपका, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। तो जिसमें क्या होता है, भ्रांति हो जाती है, वो आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ये आपके जितने भी थे अर्थालंकार हो गए हैं सारे। ठीक है, बहुत ही हमने आपको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और यदि नए यूट्यूब व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।